हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है, मेनली क्या स्टडी करना है। हमें एचसीएफ और एलसीएम दो चीजों को फाइंड करना सीखना है कि कैसे हम किसी भी दो इंटीजर्स के एचसीएफ निकालेंगे और कैसे उनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ये बेसिकली इस चैप्टर के अंदर करना है हमको। पहला हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाते हैं, एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है। और जब हमारा डिवाइजर किसी नंबर को, मतलब किसी भी एक वेरिएबल नंबर को, डिविडेंड जो भी होगा हमारा, उसको जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन होगा, एक रिमाइंडर आएगा हमारे पास। तो जब ये दोनों क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविजर, डिविडेंड, इससे मिलकर एक रिलेशन बनता है। उस रिलेशन को जो हम लिखते हैं जिस फॉर्म में, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। जैसे कि अब हमारे पास जैसे कोई नंबर है, डिविजर है कोई, नॉर्मल आप डिवाइड करते हो। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि ये 25 है और इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, ये 2 और 25 है। ये हमारा ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा डिविजर है, ये डिविजर है। डिविजर मतलब कि जो डिवाइड करेगा वो डिविजर होगा और जिस चीज को डिवाइड करेगा वो डिविडेंड होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं 25 हम अंदर लिखते हैं ऐसे, क्योंकि डिविडेंड है हमारा, और जो डिवाइजर है जो डिवाइड करेगा उसको हम बाहर लिखते हैं 2। ठीक, अब इसको हमने ऐसे लिखा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे आप टेबल पहले कंक्लूड करते हो कि ये हमारा डिवाइड हुआ, 2 कैंसिल हो गया, ये 5 आया, फिर ये 2 बार में गया, ये 4, ये ऐसे करके 1। अब हमारा यहाँ पे क्यू क्या हो गया, सॉरी ये 2 क्या हो गया हमारा, ये 2 चीज जो 2 आया है ये हमारे लिए डिविजर है, जो हमने आपको बता दिया है। इसको हमने बी से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये डिनोशन है साइन, क्योंकि मैं फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको बी लिया है कि ये बी हो गया। अब ये जो 12 आया है ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो 1 है ये हमारा रिमाइंडर हो गया है, ये 1 रिमाइंडर हो गया है जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। और ये हमारा जो है ये हमारे लिए डिविडेंड है जिसको हम डिनोट कर देंगे ए से। ठीक है, डिविडेंड है, ये डिविडेंड है हमारा। ये डिवाइजर है हमारा बी, डिवाइजर इसको बी से डिनोट किया है हमने, और डिविडेंड को हमने ए से डिनोट किया है। ये डिवाइड करने पे नॉर्मल आ गया। अब इसको रिलेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जब भी हम कोई चीज नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो अगर वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में कोई चीज दी होती है, हम उसको नॉर्मल, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले जाते हैं। वैसे ही यूक्लिड डिवीजन में क्या होता है कि जो हमारा ये डिविडेंड होगा इसको हम इस साइड लिखेंगे, फिर जो हमारा डिवाइजर होगा वो क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई होगा प्लस रिमाइंडर में ऐड हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसी कंडीशंस में हम रिप्रेजेंट करते हुए जाएंगे किसी भी दो इंटीजर्स को, कोई भी दो इंटीजर होंगे उनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए चले जाएंगे, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करता है। इसमें क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और ये तब तक हम ये कंडीशन करते रह जाते हैं जब तक हमको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इस कंडीशन को फॉलो करते रहेंगे। मतलब यही चीज उस नंबर पे दो इंटीजर्स पे अप्लाई करते रहेंगे, हम आगे तक के कंटिन्यू करेंगे। और ये लेमा किस लिए यूजफुल है, या ये लेमा हम क्यों करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, तो इस लेमा को हम यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ दो इंटीजर्स का जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, वो ऑब्टेन करने के लिए हम इस लेमा को लगाते हैं। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको समझ में आए। हमारा क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, अब नंबर है हमारे पास 867 एंड 255। ठीक, अब इस दो इंटीजर के ऊपर हमको इस लेमा को अप्लाई करना है, यही एल्गोरिथम लगानी है यूक्लिड डिवीजन की, और ऑब्टेन करेंगे कि इस दो इंटीजर के लिए एचसीएफ क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए चलना है हमको इन दो इंटीजर्स के ऊपर, और जब तक हमें 0 नहीं रिमाइंडर में ऑब्टेन हो जाएगा तब तक हम यही अप्लाई करते चलेंगे इन दोनों इंटीजर्स के ऊपर। ठीक है, शुरू करते हैं। अब जैसे हम पहला देखेंगे, जो सबसे छोटा होगा, भाई ये तो हमारा नहीं बनने वाला है ना डिविडेंड, क्योंकि ये छोटा है। जो बड़ा होगा वही डिविडेंड होगा, छोटा वाला डिवाइजर होगा। बड़ी वैल्यू जो हमारी होती है उस बड़ी वैल्यू को ही हम डिविडेंड लेंगे, और जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारी डिवाइजर होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। 867 ये हमारे लिए डिविडेंड है, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा ए है और ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है, ये डिविजर है, ये डिवाइड करने वाला है। ये 255 हमने लिखा है यहाँ पे। अब हम इस नंबर को जब इससे डिवाइड करेंगे तो टेबल पढ़ेंगे ऑफकोर्स, और टेबल जब हम देखेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, क्योंकि 4 बार में इससे बड़ा हो जाएगा। 4 टाइम्स अगर हम इस नंबर का 4 टाइम्स करेंगे तो वो बड़ा होने वाला है इससे। हम 3 टाइम्स करेंगे, ये 765 माइनस करेंगे इसको,
तो ये 102 आएगा। अब हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि देखेंगे अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, और जब तक हमको R0 ऑब्टेन नहीं हो जाएगा तब तक हम ये अप्लाई करते रहेंगे। सो अभी हमने देखा कि अभी हमारा R0 नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसी के बाद अब ये जो हमारा अभी डिविजर था ये अब नेक्स्ट में हमारा डिविडेंड हो जाएगा। ये 255 हमारा यहाँ पे डिविडेंड हो गया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, सो ये 2 टाइम्स करेंगे इसका, सो 51। अब हमारा फिर 102 अब इसके लिए बनने वाला है डिविडेंड, सो अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स इसका करेंगे तो कैंसिल हो गया। अब देखा हमने कि अब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ चुका है। आर ये हमारे लिए क्या हो गया है, 0 हो गया है। जब आर हमारा 0 हो जाता है उसी जगह पे अब हम इस लेमा को अप्लाई करना बंद कर देंगे। तो इसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन 2 इंटीजर्स के लिए 51 है। सबसे मतलब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ इस 2 इंटीजर के लिए क्या आने वाला है, 51 आने वाला है। सो हमने ऑब्टेन कर लिया है कि इसका आंसर होगा 51 ही इसका एचसीएफ होने वाला है। ऐसे ही अगर 3 नंबर होंगे हमारे पास तो पहले आप 2 नंबर उठाइएगा, 2 नंबर को अप्लाई करिएगा, फिर जो भी हमारा एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ को उठा लीजिएगा और बाकी फिर तीसरा नंबर जो होगा उससे आप डिवाइड करते जाइएगा, देखिएगा कि फिर क्या ऑब्टेन होने वाला है, ठीक है। So next question है find HCF and LCM of pair of integers and verify that LCM is equal to HCF the product of 2 numbers। अब हमको ये फॉर्मूला दिया हुआ है LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। 2 numbers यहाँ वो 2 इंटीजर्स होंगे जिसके ऊपर जिनका LCM या HCF ऑब्टेन करना होगा, वही 2 नंबर होंगे, उनका प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो उन्हीं दोनों नंबर का जो LCM निकालने और जो HCF निकालने के बाद मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा। मतलब अगर LCM निकालूं, इन दोनों नंबर का LCM मैं निकाल लूं और इन्हीं दोनों नंबर का मैं HCF निकाल लूं और उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करूंगी जो रिजल्ट, ठीक है। इस फॉर्मूले का मतलब यहाँ पे ये है। सो अभी हमें क्या करना है, एचसीएफ पहले इन दोनों का ऑब्टेन करना है और इन्हीं दोनों का हमें एलसीएम भी ऑब्टेन करना है। सो एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब जो नंबर होंगे उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उन दोनों नंबर में, वो उसका प्राइम फैक्टर जो भी हम निकालेंगे किसी नंबर का, उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उनका प्रोडक्ट करने पे हमको एलसीएम ऑब्टेन होगा। और जो भी हमारे पास गिवन नंबर होंगे उनसे जो हमको प्राइम फैक्टर जो मिलेगा उस प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर जो होगी वो हमारी उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एचसीएफ मिलने वाला है, ठीक है। सो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर ये करके देखते हैं कि कैसे हम ऑब्टेन करेंगे किसी 2 इंटीजर्स का एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ ये ऑब्टेन करने के 2 मेथड हैं। आप इसको नॉर्मल ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ट्री मेथड भी होता है, और एक आप नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप निकालते आए हैं उसकी हेल्प से भी आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा रही हूँ इस क्वेश्चन पे। अभी दूसरे एक आपको मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके जिसमें ट्री मेथड भी समझा दूंगी क्या होता है, ठीक है। सो ये 336 लिया और ये 54 ले लिया, ठीक है। सो आप जब एलसीएम ऑब्टेन कर रहे हो उनका, सो आप क्या करोगे, इनको डिवाइड कर लीजिए। एलसीएम आप लेते जा रहे हैं, आप इसको नॉर्मल डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, वरना आप टेबल पढ़ के कर सकते हैं कि 3 की टेबल में कितनी बार में क्या आता है, ठीक है। 2 2 6 हो जाएगा, 1 1 2 ऐसे ही आप 2 की टेबल से चेक कर लीजिए। इस साइड हमेशा प्राइम फैक्टर्स ही रहते हैं, मतलब प्राइम नंबर ही रहते हैं। प्राइम नंबर के अलावा आप कोई कंपोजिट नंबर ऐसे नहीं रख सकते यहाँ पे, ठीक है। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 2 भी हमारा प्राइम नंबर है। सो ये हमारे इधर एलसीएम मैंने इन दोनों का ऑब्टेन कर लिया है एलसीएम। अब हम इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो पहले हमने 336 इसका एचसीएफ लिख लेंगे। अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम लिख लिया है और इनका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और लिख दिया है यहाँ पे जो जो हमको ऑब्टेन हुए प्राइम फैक्टर्स उनका प्रोडक्ट में लिख दिया है। 54 के लिए 2 है, 3 टाइम्स आया है, और यहाँ पे 3 1 टाइम्स आया है, 2 4 टाइम्स आया है, 7 1 टाइम्स आया है। ऐसे ही हमने 336 और 54 का भी एलसीएम लिख दिया है, ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या करना है,
नॉर्मल हमने इनको लिखा। हमारे पास अभी क्या मैंने डेफिनेशन आपको समझाई है एचसीएफ की, कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे दोनों में, उनकी स्मॉलेस्ट पावर, उनका प्रोडक्ट लेंगे। जैसे अब हमने देखेंगे दोनों में सबसे कॉमन कौन क्या है, टू इधर भी है, टू इधर भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है। तो हमने देख लिया कि हमारे कॉमन जो फैक्टर है 7 नहीं है, तो 7 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम 2 और 3 को ही लेंगे। देखा हमने 2 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ तो 4 है, यहाँ 1 है, सो हम 2 ही लेंगे, ठीक है, 2 की 1 पावर। और यहाँ देखा 3 की 1 पावर ही को सबसे स्मॉलेस्ट पावर थी कॉमन प्राइम फैक्टर की। सो हमारे लिए एचसीएफ क्या होने वाला है इनका 6। ऐसे ही अब हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम के लिए क्या मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है कि जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। सो अब यहां से देखिए ये एलसीएम है और ये अभी मैंने लिख दिया इनका जो भी इधर साइड लिखा हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर इधर देखा हमने क्या है, यहाँ पे देखा 2 की सबसे हाईएस्ट पावर, ये तो 1 है, ये 4 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4। फिर यहाँ 3 के लिए चेक करेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। और 7 देखिए इसमें ये नहीं है कि आपके पास इसमें नहीं है, तो ये इन दोनों के लिए एचसीएफ है, तो हम 7 को इंक्लूड कर लेंगे। 7 की पावर 1 हो गई है। सो अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका एलसीएम लिखेंगे क्या है। सो ये इन दोनों का एलसीएम आ चुका है और ये इन दोनों नंबर के लिए, दोनों इंटीजर्स के लिए हमारे पास एचसीएफ आ चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट काम इस क्वेश्चन में क्या करने को है कि जब आप एलसीएम एचसीएम ऑब्टेन कर लीजिए तो उसके बाद ये रिलेशन जो है, ये फॉर्मूला जो है, इसको वेरीफाई करना है। सो अब लेट्स सी कि इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। रिलेशन वेरीफाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमें इस रिलेशन को वेरीफाई कराना है। सो एलसीएम हमें इनका क्या, इन दोनों टीचर्स का क्या ऑब्टेन हुआ है 3024, ठीक है, और एचसीएफ क्या ऑब्टेन हुआ है 6। तो ये हमने इस साइड लिख दिया। और हमारे पास 2 नंबर क्या है जिनका प्रोडक्ट लिखना है, वो है 336 इंटू 54। अब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि क्या दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। सो जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें इधर भी 18144 और इस तरफ भी 18144, दोनों साइड में सेम वैल्यूज ही ऑब्टेन होने वाली है। इसका मतलब ये रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया है। ओके, सो अभी मैंने आपको ये बता दिया कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करा है। अभी अगर हमको एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो किसी नंबर का, वो भी दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था ट्री मेथड, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे ट्री मेथड आप अप्लाई करोगे। जैसे 336 लिखा है आपने, इसको लिखने के बाद ये कौन सा मेथड है, ये ट्री मेथड है। आपको जो इजी पड़े आप वो अप्लाई कर सकते हो। 336 लिखा हुआ है। अब इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल क्या है, आप किन दो नंबर में नहीं ब्रेक कर सकते हो। एक तो प्राइम फैक्टर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा 3, इधर ब्रेक किया हुआ है ना, इसको ही रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। इधर मैंने 3 लिखा, फिर ये 112। सो अब ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है, ये नंबर फर्दर ब्रेक होगा तो इस नंबर को आगे आप ब्रेक करते हुए चलिए। ये किस 2 नंबर में ब्रेक होने वाला है, अब ये 2 से ब्रेक होगा, 2 और ये हो गया 56। सो अब ये आगे नहीं होगा ब्रेक, इसको करेंगे आगे। फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये 2 हो गया, ये 28 हो गया। अब मैं 228 को अगर मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मुझे वापस यही ऑब्टेन हो जाएगा। इधर जब इसको ब्रेक करेंगे फर्दर तो ये हो गया 2, ये हो गया 14। अब 2 नहीं ब्रेक होगा, इस साइड आप करेंगे इसको ब्रेक, ये 2 7 और अब 7 भी आगे ब्रेक नहीं होने वाला है, 2 भी आगे नहीं ब्रेक होगा। सो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे कि हमको इस 336 के लिए क्या क्या फैक्टर्स मिले हैं। एक ये 2 है, ये 2, ये 2, ये 4 बार 2 मिल गए हैं, 2 की पावर 4, एक बार ये 3 मिल गया है और ये लास्ट में 7। क्योंकि हम सारे प्राइम नंबर्स ही उठाएंगे, जो भी प्राइम नंबर है उनके जितने भी फैक्टर्स होंगे, कितनी बार वो इस नंबर कितनी बार आए हैं उसमें उनकी पावर लिख दीजिए, पावर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया ट्री मेथड। ऐसे ही आप 54 का भी कर सकते हैं और किसी भी नंबर का आप उसको ट्री मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में आपको ये नंबर दे देंगे 336, ठीक है, 3 दे देंगे, 112 दे दिया। अब आपको नेक्स्ट हो सकता है ये 2 आपके लिए स्पेस दे दें, ये ब्लैंक दे देंगे, इसको फिल नहीं करेंगे, वो ये ब्लैंक कर देंगे। हो सकता है ये आपको दे दें, फिर ये ब्लैंक कर दें। मतलब वो इस नंबर में जहां जहां चाहेंगे ब्लैंक आपको दे सकते हैं और आपको इसका फैक्टराइजेशन निकाल के इसको फिल कर लीजिएगा। और हो ये भी सकता है कि आपको ये नंबर दे दें और आपको ये ऊपर वाला नंबर निकालने के लिए स्पेस दे दें, या यहाँ पे कुछ कुछ स्पेस देकर। सो आप इसको ऑब्टेन करने का अगर आई होप समझ गए होंगे तो आप इस तरह से एग्जाम में इसको कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये नंबर है हमारे पास, इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में मेंशन करना है। सो जैसे 156 हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 156, ठीक है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 156 का। सो 2 से, क्योंकि हमारा 2 सबसे छोटा ही नंबर है प्राइम नंबर, सो उससे हम शुरू करते हैं, ठीक है।
सो 1 ऑब्टेन्ड हो गया है, तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन यही स्टॉप हो गई है। अब इसमें करना क्या है, प्रोडक्ट में ये प्राइम फैक्टर्स जो भी हमारे पास प्राइम नंबर आए हैं इन्हें प्रोडक्ट में मेंशन करना है प्राइम फैक्टर्स के साथ। जैसे 2 कितनी बार में आया है, 2 2 बार, फिर 3 1 टाइम्स एंड 13 1 बार। तो ये ऐसे करके मैंने इन प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इनके प्रोडक्ट में इन नंबर को एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे 3825 का ये आप खुद से करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 306,657 इज 9, मतलब हमारे पास दो इंटीजर्स हैं 306 657, इनका HCF 9 है और इन्हीं दोनों नंबर का हमको LCM ऑब्टेन करना है। सो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, जो दो नंबर है हमारे पास, टू इंटीजर्स जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, 306 है और 657 है। HCF कितना है इन दोनों नंबर का, 9 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, LCM। फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको जो जो वैल्यूज पता है आप पुट कर दीजिए। जैसे कि HCF है 9, LCM आपको फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास ये नंबर कौन कौन से हैं, 306 है और 657 है। सो इधर से आप 9 डिविजिबल में भेज दीजिए, तो डिवाइड में भेज दीजिए इनके पास 657 अपॉन 9। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, दोनों ऊपर नीचे यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, फिर जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो इसको करते हैं, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 73 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, 306 इंटू 73। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको गिवन नंबर 306 657 का, सो आपको इन दोनों का एलसीएम पता चल जाएगा, क्या होगा 22338। सो ये ऑब्टेन्ड हो गया हमको एलसीएम इन दोनों नंबर का। ऐसे ही आपको एचसीएफ नहीं देंगे, कहीं किसी क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा होगा तो आप एचसीएफ भी ऐसे ही ऑब्टेन कर लीजिएगा। थैंक यू।